में तो ज्योतिसर से लेकर खानपुर और रायसेन तक करनाल जिला तक आग चलेगी। बहुत पशुओं का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि किसान का एक एक पाई सरकार देगी। जब भी सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी कोई भी बात करेगा, क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले सरकार। बेटियों की सुरक्षा, बेटियों का संरक्षण, बेटियों की शिक्षा और बेटियों का रोजगार की चिंता हम कर रहे हैं। तो उस बात की हमें भी परवाह तब तक नहीं हुई जब तक मोदी जी ने इस बात को विषय को नहीं उठाया। सरेआम माताओं की को कत्लगाह बना रखा था बेटियों को। दोबारा सख्ती करेंगे और बेटियों को कोख में नहीं मरने देंगे, इस बात का विश्वास है। सर अभी बारिश हुआ, ओलावृष्टि हुई, गेहूं में भी जड़ी काफी लोगों की बहुत, कल भी कुरुक्षेत्र तो जिला में तो बहुत सरकार भारी नुकसान है। सरकार क्या हेल्प कर रही है किसानों मैं कह रहा हूँ, कल कुरुक्षेत्र जिला में तो ज्योतिसर से लेकर खानपुर और रायसेन तक करनाल जिला तक आग चलेगी। बहुत पशुओं का भी नुकसान हुआ है, संसाधनों का नुकसान भी हुआ है और बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसान का एक एक पाई सरकार देगी, किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, ये तो प्राकृतिक आपदा है, कभी भी हो सकती है, किसी की लाश भी हो सकती है, परंतु किसान के साथ भी, मजदूर के साथ भी, हर वर्ग का जिनका नुकसान हो उनके साथ सरकार खड़ी है। सर एक विपक्ष कह रहा है लिंग अनुपात में बड़ी भारी कमी आई है। लिंग अनुपात में बड़ी भारी कमी आई, विपक्ष कह रहा है। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं छोटी सी बात कह दूं? कह दो सर। विपक्ष जब भी सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी कोई भी बात करेगा, यूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले सरकार, ये यहाँ शुरू करते हैं ना। तो इसका बेटियों की सुरक्षा, बेटियों का संरक्षण, बेटियों की शिक्षा और बेटियों का रोजगार की चिंता हम कर रहे हैं। जब ये पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने 2015 में पानीपत में इस बात का नारा दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो पूरे हरियाणा और देश के अंदर उस समय 21 जिले थे और मैं सौभाग्यशाली हूं कि इसी विभाग का मैं मंत्री था। और जब ये बात हमारे संज्ञान में आई, उस समय हरियाणा में 21 जिले थे और 21 में से 12 जिले ऐसे थे जिनमें बेटियों की संख्या का अनुपात 830-31 के आसपास था और वो सुशिक्षित जिले थे, चाहे पंचकुला था, चाहे अम्बाड़ा था, चाहे कुरुक्षेत्र था, चाहे गुरुग्राम था, चाहे फरीदाबाद था। तो उस बात की हमें भी परवाह तब तक नहीं हुई जब तक मोदी जी ने इस बात को विषय को नहीं उठाया। हर जगह, हर शहर के अंदर ऑफिस खुले हुए थे, यहाँ पर लिंग जांच की जाती है, यहाँ पर भ्रूण जांच की जाती है। सरेआम माताओं की को कत्लगाह बना रखा था बेटियों को। परंतु पहली बार जब मोदी जी ने इस बात को उठाया और जो वो कत्लगाह बनी हुई थी पेट में बेटियों को मारने का, उस समय जो काम चल रहा था, उसके अंदर जो असंतुलन समाज के अंदर पैदा हुआ, तो कई तरह के नारे चलते थे, वो सारी बातें मीडिया के सामने कहने की नहीं है, परंतु हमने उस लिंगानुपात को, उस पर रोक लगाई, सबसे सख्त कानून बनाया। पूरे देश के अंदर हमने इस प्रकार के जो भ्रूण चेक करने वाले हॉस्पिटल थे उनको बंद किया, सील किया, उन मशीनों को सील किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो 850 से नीचे का बेटियों का रेशो थी 1000 बेटों के मुकाबले में, वो संख्या 900 के प्लस हुई है। अभी भी कहीं ना कहीं वेरिएशन आ रही है। दोबारा इस पर सख्ती करेंगे और बेटियों को कोख में नहीं मरने देंगे, इस बात का विश्वास है। सर उचाने की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? उचाने की जनता से मैं अपील करता हूँ कि धार्मिक खाप भी अपील कर रही है, पूरी बीजेपी भी अपील कर रही है, मुख्यमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भी अपील कर रहे हैं, हमारे विधायक जी भी अपील कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं यहाँ के खाप द्वारा, इस चबूतरे के द्वारा की गई है, सरकार के द्वारा की गई है। और मुख्यमंत्री जब आप सुनने के लिए आएंगे तो मुख्यमंत्री जी का हौसला भी बढ़ेगा और उनका विश्वास भी बढ़ेगा। अरे भाई, इकट्ठे होकर तब माजियो, इकट्ठे होकर तब माजियो, तोहफे दबाने का काम हम कर देंगे।